हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन से सोच के रखा था मैंने कि पंचमढ़ी नागद्वार जाना है घूमने के लिए। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं, इसके लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। तो मैंने शाम को ही 6 बजे अपना दुकान बंद कर दिया, बढ़ा दिया और पूरा सामान अंदर करके दुकान को जल्दी ही बंद करके मैं घर आके रेडी हो गया हूँ। और सारे हमारे जो ले जाने के बैग है वो सब पैक हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हो ये एक बैग है, ठीक है। ये खाने के लिए सामान ले रहे हैं हम, ठीक है। खाने के लिए सामान पकड़ेंगे। मेरा भाई खाना खा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए और 2 बैग है। तो हम तीनों भाई और हमारे भाइयों के जो फ्रेंड्स हैं वो सब जा रहे हैं। हम घर में टाटा बोल दिए, सामान पकड़ लिए, ऑटो पकड़े बाहर से और हम जा रहे हैं अब सीधा बस स्टॉप जाके हम बस से पंचमढ़ी के लिए निकलेंगे। और ऑटो में हमने ढेर सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की, ठीक है। अब ऑटो से जाते हैं पहले बस स्टॉप में और अपनी बस देखते हैं हम कि हमारी बस आ चुकी है या हमको वेट करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बस स्टॉप पे आए तो हमको दिखी हमारी बस ऑलरेडी लगी हुई थी। तो हम आके अपना नंबर चेक किए और बैठ गए। और मेरे भाइयों के दोस्तों ने और भैया ने भी इलायची लौंग ले लिया, किसी को उल्टी आए तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। तो सबको अपनी अपनी सीट मिल चुकी है, जिसको जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। हमारी 11 सीट है, हम टोटल 11 लोग घूमने जा रहे हैं। साथ में मैंने कुछ दवाइयाँ भी रख लिया अपने साथ में, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को हमारी टीम में तो इमरजेंसी के टाइम में वो दवाइयाँ हमको काम आएगी, इसलिए मैंने दवाइयाँ भी रख लिया और बैंडेक्स भी रख लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, चोट आती है तो हम उससे अपना इलाज कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हर जगह हमको डॉक्टर मिलना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो चलिए, बस हमारी निकल चुकी है और अब हम क्या करेंगे, बस कुछ किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, 2-3 घंटे का रास्ता सफ़र करने के बाद, ठीक है, हम पहुँचे हैं एक ढाबे में जहाँ पे हमारे भैया लोग नाश्ता कर रहे हैं। और अभी फ्रेंड्स टाइम हो रहा है, आप देख पा रहे हो 12:46, ठीक है। और इस टाइम हम अभी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बस रुकी हुई है, ठीक है। नागपुर से निकलने के बाद यहाँ पे रुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सब भैया लोग नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, अब वहाँ से हम जैसे निकलते हैं तो सवेरे हम सीधा यहाँ पे पहुँचते हैं। पंचमढ़ी का जो पहाड़ी एरिया होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है हमको। और सवेरे की जो यहाँ की ठंडी हवा होती है ये फ्रेंड्स आपको कहीं नहीं मिलेगी शहरों में, ठीक है। यहाँ के जो नज़ारे होते हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बस रुकती है, और यहाँ से हमको पैदल अपना निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे बाथरूम भी दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बाथरूम दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए पूरी खुला नज़ारा है। नेचर का इतना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पंचमढ़ी का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी बस हमारी रुकने वाली है और हम बस से अब हम उतरने वाले हैं, और ये नज़ारा हमको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो चलिए, अपना सामान हमने निकाल लिया जहाँ पे हमने अपना सामान रखा था, ठीक है। बस से अपना सामान निकाल रहे हैं और साथ में हम नीचे उतर रहे हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये पंचमढ़ी है और इस पंचमढ़ी के स्पॉट पे हम पहुँच चुके हैं और हम बस से भी अब उतर चुके हैं, ठीक है। और बस से उतरने के बाद देखिए आपको हर जगह पे हरी हरी घास देखने को मिलेगी। और यहाँ का मौसम देखिए, सूरज देखिए, उगता हुआ सूरज आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ का नज़ारा देखिए, इस बस से हम यहाँ पे आए हैं और देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। और हम देखेंगे यहाँ पे एक जगह पे हमने सामान रख दिया और मैं और मेरे भाई सब लोग हम ब्रश करने के लिए आए हैं। तो मेरा भाई और मैं अलग आए हैं, तो हम दोनों यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करके फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ नाश्ते के लिए देखेंगे, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे, नाश्ते के लिए देखेंगे दुकान, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और हमने थोड़ी सी 2-4 फ़ोटो क्लिक करी, ठीक है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए पंचमढ़ी से हम निकल चुके हैं पैदल, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हर जगह भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। और हमने ये देखिए बरसाती ले लिए है। ये बरसाती जो है पतली वाली रहती है, तो ये 50 रुपये की एक मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने 11 बरसाती ख़रीद लिए और यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा बोर्ड पे। और यहाँ के नज़ारे देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियों का भरमार है। यहाँ पे देख सकते हो आप, गाड़ियों की कमी नहीं है। बहुत लोग अपने गाड़ी से आते हैं और बहुत लोग बस से आते हैं, ठीक है। वो सब लोग अपनी अपनी सुविधा से आते हैं, बात करें तो, ठीक है। और हम पैदल पैदल चलते हुए यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चलते हैं तो देखिए, अभी तक यहाँ पे धूप नहीं निकली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बादल ही बादल देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे हल्की बारिश होती रहती है हर टाइम, ठीक है। जिस टाइम हम आए हैं यहाँ पे, इस टाइम पे बारिश होती रहती है हल्की हल्की, इसलिए हमने बरसाती ले लिया है, ठीक है। तो देखिए, मेरा भाई लोग पीछे है, अभी कुछ आगे है कुछ पीछे है। सामने स्पॉट पे जाने के बाद जहाँ से हमको स्टार्ट करना है यात्रा, वहाँ से हम साथ में हो जाएंगे सबके सब। तो देखिए, अब हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे हम चाय नाश्ते के लिए रुके हैं। तो भैया लोग यहाँ पे चाय नाश्ता कर लेंगे। ये आंटी की छोटी सी दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे चाय और कुछ सामान मिलता है खाने का। तो यहाँ पे भैया लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, और मैं क्या करूँगा कि एक गिलास गर्म दूध यहाँ से पी लूँगा, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि छोटी छोटी दुकानें आपको बहुत सारी मिलेगी। जैसे कि हमने एक जगह दुकान में नाश्ता किया, वैसे ही आपको यहाँ पे दुकानें बहुत सारी मिलेंगी। नाश्ता करके कुछ दूर चलने के बाद हमने एक गाड़ी हायर की है। यहाँ पे हम 11 लोग एक गाड़ी पे बैठ रहे हैं, पर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही, फिर भी एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए, गाड़ी किस तरह से है आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी ही गाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हर जगह पे, ठीक है। क्योंकि जो पंचमढ़ी के आगे जो रास्ता है, वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं गाड़ियों से घूम सकते हो, दूसरी गाड़ियाँ की परमिशन यहाँ पे आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी पे, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस गाड़ी पे हम बैठे हैं वो गाड़ी चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो सामने कितनी भीड़ भाड़ आपको दिख रही होगी। सब यहाँ से आते हैं पंचमढ़ी तक, पंचमढ़ी से यहाँ पे गाड़ी हायर करते हैं, ठीक है। और गाड़ी हायर करके यहाँ से हमको निकलना है धूपगढ़ के लिए, क्योंकि धूपगढ़ से आगे जाके हमको पंचमढ़ी का जो नागद्वार है, वहाँ का रास्ता हमको स्टार्ट करना पड़ेगा यात्रा के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम पंचमढ़ी से जा रहे हैं कहाँ, धूपगढ़, ठीक है। तो पहले धूपगढ़ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए गाड़ियाँ, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पंचमढ़ी से होते हुए हम जा रहे हैं धूपगढ़ के रास्ता पर, जहाँ पे हमको धूपगढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ के नागद्वार की यात्रा स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, सवेरे का टाइम है, मौसम भी सुहाना है, और क्या नज़ारे हैं। तो ऐसे ही नज़ारों को एंजॉय करने के लिए ही लोग पूरे भारत से यहाँ पर आते हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे रास्ते भी कैसे हैं, रास्ते भी छोटे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है। और इसी रास्ते से जो यहाँ के हेवी ड्राइवर है, गाड़ियाँ ऐसे निकालते हैं कि आपको डर लगेगा, ठीक है। नए जो हम बैठे यहाँ पे, तो हमारे जो साथ में बैठे उनको डर लग रहा है कि गाड़ियाँ कैसे चला रहे हैं। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड्स, छोटे छोटे रास्ते से ही गाड़ियाँ ये निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही आपको ड्राइवर मिलेंगे, हेवी ड्राइवर। देखिए गाड़ी कैसे निकालते हैं, ये देखिए, छोटी सी जगह से गाड़ी निकाली है इन्होंने, कुछ इस तरह से गाड़ियाँ निकालते हैं। और ऐसे में पैसेंजर जो बैठे हैं उनको डर लगता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल लेते हैं गाड़ी। आपको सिर्फ अच्छे से पकड़ के बैठना है, ठीक है। तो देखिए, धूपगढ़ का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। पंचमढ़ी से धूपगढ़ आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ तक हमको जाना है। उसके बाद हम वहाँ से पैदल आपको यात्रा स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गाड़ियों के लिए चेक पोस्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग होती है, जिन पे डाउट होता है उनको कुछ किसी कारण से, तो ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अब सीधा धूपगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम धूपगढ़ के रास्ते पहुंच चुके हैं। यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जाती, तो यहाँ पे हमको उतरना पड़ेगा और अपने बैग लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से पैदल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों ने अपनी बरसाती पहन ली है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पानी चालू हो चुका है, बूंदाबांदी, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की बारिश होती रहती है, इसलिए अगर अपने सेफ्टी के लिए बरसाती लाई है तो यहाँ पे आप पहन लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिंजरे जैसा रास्ता है, पिंजरे के टाइप रास्ता, तो यहाँ से आपको होते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ कई यात्रा करने वाले भाई लोग यहाँ पे नाचते कूदते गाते हैं,
तो इसलिए वो अपने लिए कुछ सामान लाते हैं बजाने के लिए, गाने बजाने के लिए लाते हैं, तो बजा बजा के नाचते हैं ताकि रास्ता आसान हो और थकान कम हो, नाचने कूदने में टेंशन ना रहे और रास्ता भी आसानी से कट जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ता यहाँ से ख़राब है और चढ़ाव ही रास्ता है, फिर भी यहाँ पे देखिए भाई लोग मस्त अपना नाच कूद रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं यहाँ पे बजा बजा के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और देखिए रास्ता यहाँ से चढ़ाव है फ्रेंड्स, ठीक है, चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे धुंध आपको हर जगह देखने को मिल रही होगी, ठीक है। कुछ दूर से आपको यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा क्योंकि धुंध हर जगह पड़ी है और कैमरे पे भी धुंध आ रही है फ्रेंड्स, जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं, यहाँ से नागद्वारा की यात्रा स्टार्ट होती है। और यात्रा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे यात्रीगण पूजा पाठ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी नाग देवता के दर्शन होते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मंदिर बना है, यहाँ पे नाग देवता की मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे लोग कुकुर, सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती चढ़ा के यहाँ से पूजा करके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूजा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो नक्शा, इसमें यात्रीगण को सभी जगहों से गुजरते हुए यात्रा अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे नक्शा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यह इसके ही पास से नक्शे के जस्ट राइट हिस्से से ही आपको यात्रा स्टार्ट करनी पड़ती है। और ये देखिए यहाँ से जैसे हम आगे निकलते हैं तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, ठीक है। कुछ नीचे है और कुछ ऊपर है, ठीक है रास्ता। तो कुछ इस तरह से पहले नीचे उतरना पड़ता है। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक भी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोहरा जमा हुआ, इधर पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ठीक है, कुछ दूर में। और पूरी वादी है ये, और रास्ता छोटा सा रहता है, ठीक है, रास्ता छोटा सा रहता है। बाकी जगह पे पूरा पहाड़ दिखता है आपको, पहाड़ दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि अगर पैर स्लिप हुआ तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से चलना है। और देख सकते हो आप पत्थरी जगह है, यहाँ पे ध्यान से चलना है और सावधानी से चलना है, अपना सामान अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई भैया लोग जो इस इधर के आसपास के गांव से आते हैं सामान बेचने के लिए, वो अपने सिर पर सामान ले के आगे बढ़ते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है वज़न उठाने का और चलने का, ऐसा, ठीक है। नॉर्मल आदमी ऐसा वज़न उठा के आगे नहीं बढ़ सकता, ना तो पहाड़ चढ़ सकता है। लेकिन ये जो भैया लोग हैं, ठीक है, इनको हेवी वेट उठाने का एक्सपीरियंस रहता है पहले से, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं ऐसे इन कामों में। तो ये आराम से उठा के चल सकते हैं हेवी वेट। और देखिए यहाँ पे जगह कैसी है, जगह जगह पत्थर है। यहाँ पे देखिए दुकानें लग चुकी है, यहाँ पे खाने पीने की वस्तु भी मिल सकती है आपको, भुट्टे मिल जाएंगे और नींबू पानी मिल जाएगा और रामफल की दुकान भी मिलेगी आपको आगे में। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पानी का पूरा ट्रैक है और ऐसे ही हम चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप लकड़ी का एक सहारा ले सकते हो। अगर आप एक बाँस की लकड़ी लेते हो तो भी आपको सहारा मिल जाएगा चलने के लिए। और साथ में इधर देखिए नींबू पानी दुकान लगी हुई है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और देखिए यहाँ की वादियाँ देखिए, और पूरा जगह जगह पे आपको सिर्फ कोहरा दिखेगा आसपास देखते हो तो। और यहाँ पे चलने के लिए बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा आपको क्योंकि पत्थरी इलाका है ये, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, पैर जल्दी स्लिप होता है, तो सावधानी से चलिए। और देखिए जिन्होंने चप्पल पहना है उनको कंफर्टेबल चल नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है चप्पल स्लिप मार देती है, ठीक है। लेकिन सैंडल में पकड़ रहती है और जूतों में पकड़ रहती है, तो इसलिए जूते और सैंडल जो है स्लिप नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके बड़े सावधानी से आराम से धीरे धीरे चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करते हो तो पूरा चांस होता है कि आप गिर सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कई जगह पे चढ़ाई है और कई जगह पे ढलान है, ठीक है। तो दोनों जगहों से आपको सावधानी से और हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास भी बैग है और हमारे जो टीम है सबके पास ही बैग है और सामान है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आगे जैसे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे लेडीज़ लोग भी दुकानें लगा के बैठी रहती है सामान बेचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आसपास के गांव वाले ही आते हैं सामान बेचने के लिए। यहाँ पे कई लोग आते हैं दर्शन करने के लिए यात्री, तो वो नारे लगाते हैं, गाना गाते हैं ताकि उनका मनोरंजन हो सके और रास्ता जो है आसानी से कट सके, ठीक है। और यहाँ से आपको सावधानी से चलना है क्योंकि यहाँ पे छोटी सी रास्ता होती है, तो आने जाने के लिए भी जगह में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक साइड चलना है ताकि आने जाने में दोनों तरफ के लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग रास्ता मांगने के लिए दूसरे आदमी को बोलते हैं चलो भगत आगे बढ़िए, चलो भगत आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत शब्द बोल के उनको आगे बढ़ाए या फिर भगाए, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। सभी एक दूसरे का आदर सम्मान से बात करके अपना काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगी, भुट्टे है, बोईर है, ठीक है, चाय भी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे देखिए भुट्टे जगह जगह मिल रहे हैं, ठीक है, फली मिल जाएगी। ये देखिए रामफल आप देख पा रहे हो, रामफल देखिए कितना बड़ा होता है, इसको काट काट के देते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको उतने में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे झोपड़े बना बना के आसपास के गांव वाले यात्रीगणों को खाना बेचने का काम करते हैं। तो आप यहाँ से खाना ले सकते हो, ठीक है। ये लोग भी साल भर में एक बार यहाँ पे दुकान लगाते हैं और अपना माल बेचने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, दूर दूर के आसपास के गाँव से, ठीक है, यहाँ तक आते हैं और पहाड़ी चढ़ के अपना टेंट लगा के यहाँ पे सामान बेचते हैं, हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करते हैं, ठीक है। देखिए पहाड़ी तो उसकी इस तरह से कट चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े चट्टान जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और चट्टानों के बीच से छोटी छोटी रास्ता है जहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये, ठीक है। और चट्टानों के आसपास पेड़ पौधे उगे हैं क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो ये जंगल है, ये सतपुड़ा का जंगल है, यहाँ पे पहाड़ियाँ है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं साल में एक बार नाग पंचमी के टाइम में नागद्वार की यात्रा करने। तो यहाँ पे देखिए एक स्पॉट है, यहाँ पे हम रुके थोड़ा टाइम के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ धुंध ही धुंध छाई हुई है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो अलग से डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा शोर होने के कारण आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती, इसलिए क्या कर रहा कि मैं वीडियो में ऑडियो जो है बाद में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ती हुई है ये मेरी टीम धीरे धीरे आ रही पीछे पीछे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप चल पाते हो तो ही आप यहाँ से आइए, वरना आप मत आइए क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत होती है, ठीक है। आप चढ़ाई देख सकते हो और जगह भी देख सकते हो, पत्थरों में पानी रहता है, पत्थरों से भी पैर स्लिप होने के पूरे चांस होते हैं। अगर आपके पैरों में है दम तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चल नहीं पाते ज़्यादा और फिर भी आप आने की ट्राई करते हो तो आपको आ तो जाओगे, लेकिन बहुत ही आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई यहाँ पे बहुत होती है, चढ़ाई भी है, ढलान भी है, तो बहुत जगहों से लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पे देखिए भैया लोग यहाँ पे चढ़े हैं ऊपर सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे जो जंगली फल होते हैं वो यहाँ पे बेचते हैं, तो यहाँ पे भैया लोग जंगली फल खरीद रहे हैं खाने के लिए। और देखिए मेरे भाई लोग यहाँ पे नाचते कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी टीम एक के पीछे एक जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ पे भजेगिरी में, और ये भजेगिरी में आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है, पर यहाँ पे भी सिर्फ वही मिलेगा, आपको चाय नाश्ता ही मिल सकता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल तो मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चाय नाश्ते मिर्ची भजी ये सब मिल सकते हैं खाने के लिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीचड़ है, इसलिए आपको बोला था कि चप्पल पहन के आप मत आना बोल के। देखिए यहाँ पे चप्पल की जगह पे अगर आप सैंडल पहनते हो या फिर जूते पहनते हो तो आप कंफर्टेबल चल पाते हो, लेकिन अगर आप चप्पल पहन के आते हो तो क्या होता है कि कीचड़ जो है आपके पूरे कपड़े ख़राब करता है और आपको चलने में भी परेशानी होती है, आपके पैर जो है स्लिप मारने के पूरे चांस होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने एक भैया चल रहे हैं जो अपने सर पर लोड लेके चल रहे हैं, ठीक है, वज़न लेके चल रहे हैं। तो इनको हम जगह देते हैं। और यहाँ पे सभी लोग जो लोग यहाँ पे अपने सिर पे वजन लेके चलते हैं उनको जगह देते हैं ताकि वो जल्दी से आगे बढ़े और उनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो इतनी तो मानवता है इन यहाँ पे लोगों में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए, जिनमें श्रद्धा होती है फ्रेंड्स, वो तो आते ही आते हैं। पर बात वही है, अगर आप चल पाते हो तो ही आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं लोग। और आप देख सकते हो यहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए रुके हैं और हमारे कपड़े जो है पूरे गीले हो चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने बरसाती नहीं पहना था उनके कपड़े भी गीले हो चुके हैं। तो देखिए ये रहा भजीगिरी का, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो झोपड़ियाँ, ये झोपड़ियाँ भी पहाड़ के ऊपर बनी है फ्रेंड्स। और ये लोग क्या करते हैं, जब यात्रा होने वाली रहती है तब क्या करते हैं, ये लोग दूर दूर से आते हैं, पन्नी लकड़ी लेके आते हैं और यहाँ पर टेंट बनाते हैं, सामान लाते हैं ताकि यात्री लोगों को खाना बेच सके। और एक ये मेरा भाई यहाँ पे जो हमने घर से सिलेंडर और गैस लाए थे, छोटे मिनी सिलेंडर मिनी गैस, उसका यूज़ करते हुए मैगी बना रहे मेरे भाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भैया लोग जो घर से टिफ़िन लेके आए थे वो टिफ़िन खा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रोटी सब्जी और जो भी लाए थे सामान खाने का, ठीक है, चूड़ा वो भी खा रहे, ठीक है। ये भैया लोग यहाँ पे बातें करते हुए नाश्ता कर रहे हैं मस्त। और देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ भी है, ठीक है। और जगह भी देख सकते हो आप, जगह ढलान वाली जगह पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स ये बनाने में। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सामान महंगा बेचते हैं। महंगा बेचना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जगह देखिए, यहाँ पे मिलना मुश्किल है, यहाँ पे खाना मुश्किल है। तो यहाँ पे फिर भी ये लोग दूर से आते हैं और यात्रीगणों के लिए सामान बेचते हैं ताकि उनका पेट भर सके और वो भी 4 पैसे कमा सके, ठीक है। तो मेहनत करते इसलिए पैसा कमाते फ्रेंड्स। यहाँ पे लोग आते हैं पूरी यात्रा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी यात्रा कर नहीं पाते। वो लोग कई लोग एक पहाड़ कंप्लीट करने के बाद चले जाते हैं, कई लोग 2 जगह से कंप्लीट करके चले जाते हैं, ठीक वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं अपनी आधी यात्रा ही करके जितना हो सके उतना करने के बाद कपड़ों जला के पैर पड़ के वापस बढ़ जाते हैं अपने घर के तरफ। लेकिन हमको लगभग पूरी ही यात्रा करनी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से ढलान चालू हो चुकी है, ठीक है, ढलान की जगह है। तो ये देख सकते हो आप कैसी जगह है, आपको देख पा रहे हो, ढलान की जगह है। यहाँ से सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि पानी भी आ रहा है और पानी के टाइम में ही आप चढ़ाई कर सकते हो तो आपको थकान कम होगी, ठीक है। यात्रा के टाइम में अगर पानी नहीं आता तो आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको थकान हो सकती है, जिससे आप जो यात्रा है जो ट्रैक है आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर यात्रा के टाइम में पानी आता है तो ही आप इस रास्ते को आसानी से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए कई लोग अपने हाथ में पानी की बोतल लेके चल रहे हैं और हमारी टीम में लगभग सभी ने बोतल पकड़ी है अपने लिए, साथ में एक्स्ट्रा बोतल भी पकड़े हैं। अगर पानी ख़त्म होता है एक बोतल का तो दूसरी बोतल का पानी यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा बोतल भी रखे हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो जगह कैसी है, पूरा चांस है यहाँ पे स्लिप होने का, लेकिन सावधानी से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी उतनी, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान से चलना है आपको। देखिए कीचड़ भी है यहाँ पे और पहाड़ी इलाका भी है, पानी भी आ रहा है, ठीक है। थकान भी हो रही है क्योंकि ऐसी चढ़ाई हमको नॉर्मली शहरों में देखने को नहीं मिलती है, ना गाँवों में देखने को मिलती है। ये सिर्फ आपको पहाड़ी इलाकों में ही इतनी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। तो सावधानी से आगे बढ़ना है। आप देख पा रहे हो एक के पीछे एक चल रहे हैं सब लोग और सावधानी से चल रहे हैं। थकान तो बहुत होती है फ्रेंड्स, लेकिन चलना पड़ता है। यात्रा कंप्लीट करना है तो चलना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए भैया लोड लेके चल रहे हैं, वजन लेके आगे बढ़ रहे हैं अपने सिर पर। ये इतने मेहनत करते हैं ताकि 4 पैसे कमा सके, ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इतना महंगा क्यों बेचते हैं सामान, तो इसी का कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी मेहनत करते हैं इतना हेवी सामान उठा के सिर पे उठा के पहाड़ चढ़ के आपके लिए ऊपर टेंट बना के दुकानें लगा के सामान बेचते हैं, तो ये पैसे कमाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखिए
अगर आप हड़बड़ी से चढ़ते हो या फिर उतरते हो तो पूरा चांस होता है गिरने का। और अगर आपको डर लगता है चढ़ाई से या फिर ढलान से तो आप एक लकड़ी का सहारा ले सकते हो। लकड़ी या फिर बाँस का टुकड़ा आपको आसपास ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चढ़ाई इतनी है फ्रेंड्स कि कई लोग थक जाते हैं, तो बीच में रुक के यात्रा करते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस जगह पे आए हैं तो यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे पहाड़ भी है और गुफा भी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, प्राकृतिक नज़ारा है, ये पूरा नेचुरल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी धुंध छाई हुई है, सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी छोटी सी गुफाएँ हैं, मंदिरें भी है यहाँ पे नाग देवता की। कई लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, जो भी यात्री आते हैं। ठीक है, जो भी श्रद्धालु आते हैं यात्रा करने के लिए, वो पूजा पाठ करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये पहाड़ है, बहुत बड़ा विशाल का पहाड़ है और नीचे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और देखिए हम भी थक चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं एक दुकान में। मेरा ये फर्स्ट टाइम है यात्रा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ढलान है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लोग गिर सकते हैं। यहाँ पे चढ़ाई के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, ना उतरने के लिए सीढ़ियाँ है, फिर भी लोग छोटे छोटे जगहों पर पैर रख के नीचे बढ़ते हैं, नीचे आगे निकलते हैं। ठीक है, और देखिए मेरे भाई लोग उतर रहे, मैं तो पहले ही उतर गया वीडियो बनाने के लिए, और मेरे भाई लोग अब उतर रहे हैं धीरे धीरे, एक के पीछे एक। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही रास्ता ख़राब है। यहाँ पे देखिए ढलान, तो देखिए ढलान देख के ही डर लगता है लोगों को, तो भी लोग यात्रा करते हैं, श्रद्धालु जो है यात्रा करते हैं। बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पत्थर जो है नोकीले हैं, अगर आप गलती से भी गिरते हो पत्थरों के ऊपर तो आपको बहुत भारी भयंकर चोट लग सकती है। आप देख सकते हो जगह जगह पे आपको पत्थर ही है, लोगों को चलने में यहाँ पे दिक्कत होती है, तो भी लोग यात्रा करने आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम, और कुछ लोग तो लकड़ी का सहारा लेते हैं तो भी गिर जाते हैं, और यहाँ पे कई लोग गिरते हैं तो आपको उनकी हालत दिखेगा तो आपको भी डर लग जाएगा। ठीक है, जो गिरते हैं लोग यहाँ पे, उनका हाथ पैर पे बहुत भारी चोट आ जाती है। ठीक है, बहुत भारी लगता है उनको, इसलिए आप ध्यान रखिए जब भी आप आते हो तो घाई मत करें, जल्दबाजी मत करें, धीरे धीरे अपनी यात्रा कंप्लीट करें। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपको गिर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप हल्के कपड़े ही पहन के आए। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा लंबे कपड़े पहन के ना आए, जैसे कि हमारा जैसे जीन्स है, जीन्स पहन के अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको चढ़ाई में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोअर और टी शर्ट पहन के अगर आप आते हो तो आपकी चढ़ाई आसानी से हो जाती है, और अगर आप जीन्स पहनते हो तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे झोपड़ियाँ लगी हुई है, मतलब यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, और देखिए पहाड़ का नज़ारा देखिए, पूरा जगह जगह पर धुंध है, और ये सब पहाड़ियों को हमको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी पहाड़ियों में जो देवी देवता रहते हैं, देवता जो है नाग देवता, उनका दर्शन करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी ये यात्रा कंप्लीट होती है। तो हम कोशिश करेंगे लगभग पूरी यात्रा कंप्लीट करने की। ठीक है, देखिए वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे देखिए जगह जगह पे त्रिशूल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जगह जगह पे त्रिशूल आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ दुकानें भी है सामान बेचने के लिए पूजे का। और आगे बढ़ते हुए हम, ठीक है, यहाँ से चढ़ाई है थोड़ा सी, तो यहाँ से चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी है सामान बेचने के लिए, माला वगैरह बेचते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ भी होती रहती है, कई लोग यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ से भी अपनी यात्रा कंप्लीट करके चले जाते हैं वापस, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो थक जाते हैं, और यहीं से यात्रा अपनी ख़त्म करके पीछे लौट जाते हैं अपने घर को। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पब्लिक, तो देखिए पब्लिक है, अच्छी खासी पब्लिक है। ठीक है, पानी भी आ रहा है तो भी यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। ठीक है, और नेचुरल है, देखिए यहाँ पे पूरी जगह देखिए, वातावरण देखिए, यहाँ पे आपको शुद्ध हवा मिलेगी, प्राकृतिक हवा मिलेगी। ठीक है, शहरों में आपको धूल और प्रदूषण ही मिलता है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक हवा और प्राकृतिक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये जंगल का एरिया है, आपको ध्यान से रहना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कुछ समितियाँ की तरफ से यहाँ पे खाना बढ़ता है फ्री में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जगह जगह पर नाग देवता के
यहाँ पे मूर्तियाँ दिखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पे पूजा पाठ होता हुआ आपको दिखने को मिलेगा जगह जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दुकानें भी है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनाया है पानी में, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मेरा तो ऑटोमोबाइल का चैनल है, बट मैं यात्रा करने आया था फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम।